मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूरज ग्रहण के बारे में। जैसा कि 21 जून 2020 को यानी इतवार के दिन सूरज ग्रहण हो सकता है और ख़ास करके इसके बारे में बताया जाता है कि ये 10:12 पे शुरू हो सकता है और 2:17 तक ये सूरज ग्रहण रह सकता है। वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से वक्त में थोड़ा बहुत कमी और बेशी आ सकती है, यानी थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तकरीबन 10:12 से ही ये सूरज ग्रहण शुरू हो जाएगा और 2:17 तक ये सूरज ग्रहण रहेगा। हो सकता है आप अलग अलग इलाके में रहते हों, अलग अलग जगह में रहते हों, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत यानी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा 20-25 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे ऐसा हो सकता है, लेकिन सूरज ग्रहण 21 जून 2020 को लगने वाला है और ये इतवार का दिन होने वाला है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सूरज ग्रहण के वक्त हमें क्या करनी चाहिए। इस्लाम के जो तरीक़े हैं वो हमें क्या बताता है कि सूरज ग्रहण में हम क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण लगता तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिरों से और उनके जो सहाबा हैं उनसे फरमाते कि ऐ लोगो सुनो, जो खुदा सूरज को भी छुपा सकता है, यानी सूरज इतना चमक दमक वाला है जिसकी रोशनी से लोग यानी जिसकी गर्माहट से लोग घरों में छुप जाते हैं, दरख्तों के नीचे छुप जाते हैं, उस सूरज को भी अगर वो काला बना सकता है यानी उसको छुपा सकता है तो हम लोग तो उसके सामने सूरज के कई किरणों के बराबर भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हम पर भी ये सब कर सकता है, लेकिन ये निशानी है अगर तुम मानो। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया कि अगर सूरज ग्रहण हो तो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करनी चाहिए, यानी इबादतें करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और नमाज नफ़ल भी अदा करनी चाहिए। अब इस्लाम का ये जो तरीक़ा है कि नफ़ल नमाज किस तरह से पढ़ें, इसमें 2 तरीक़े बताए जाते हैं। सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि हम जिस तरह से हमेशा नमाज़ अदा करते हैं उसी तरह से हमें 2 रकत नफ़ल पढ़नी है और वो 2 रकत की नीयत इस तरह से करनी है कि नीयत करता हूँ मैं नमाज कसूफ़ की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से नियत कर लें। नियत करने के बाद दूसरे नफ़ल नमाज़ें 2 रकत जिस तरह अदा करते हैं, यानी जैसे सूरह फातिहा पढ़े, कोई क़िरत यानी कोई सूरा पढ़े, उसके बाद रुकू किए, सजदा किए और इस तरह से 2 रकत आप मुकम्मल करें जिस तरह से दूसरे नमाज़ें आप पढ़ते हैं। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आप इतने लंबे चौड़े आपको नमाज अदा करना है जितने देर में सूरज ग्रहण रह सकता है, यानी सूरज ग्रहण ख़त्म हो सकता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा वक्त भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज कुसूफ़ की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से नियत कर ली। नियत करने के बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद एक लंबी चौड़ी क़िरत की, आपको जो भी जितने भी सूरह याद हैं वो सूरह आपने पढ़े। पढ़ने के बाद रुकू किए, अल्लाह अकबर के रुकू में गए, 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कह के आप ठहर गए। ठहरने के बाद फ़ौरन फिर आपको हाथ बांध लेने, जिस तरह से आप पहले हाथ बांधे थे उसी तरह आपको फिर से हाथ नाफ के नीचे बांध लेने। औरत हैं तो सीने पर हाथ बांध लें। बांधने के बाद फिर से आपको क़िरत करनी है। अब सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, सिर्फ क़िरत करनी है, यानी कि कोई दूसरे सूरह आपको पढ़ने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा नहीं पढ़ना है। अब सूरह जब आपने पढ़ लिए, अब जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लिए। पढ़ने के बाद रुकू में जाएं, फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ें और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहर जाएँ। फिर सजदे में जाएँ, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें और फिर ठहर जाएँ। ये एक रकत हुआ। इस तरह से आप और 1 रकत यानी अदा करें। इस तरह से आपके 2 रकत में 4 रुकू और 4 सजदे होंगे। तो इस तरह से आप दूसरे तरीक़े से नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीक़ा बेहतर है। आप जिस तरह से भी आप नमाज अदा करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा कुरान पाक की तिलावत करें और जो है दिगर इबादतों में मशगूल रहें, तस्बीह पढ़ें और अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में लगते रहें, यही हमारे लिए बेहतर है। और जो साइंटिफिक तरीक़ा है कि जब सूरज निकल जाए, यानी साइंस का कहना है, तो सूरज ग्रहण लगते वक्त उसकी तरफ ना देखा जाए, बाहर ना निकला जाए, ये ज़्यादा जो है बेहतर है हमारे लिए कि हम उसके इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ख़यालात हैं इन पर भी अगर कहा जाए तो जिस तरह से आपके ख़यालात हैं, जैसे हामिला औरतें बाहर ना जाएं, किसी काटने वाली चीज़ जैसे चाकू छुरी वगैरह को हाथ ना लगाएं, इसी तरह आग वगैरह को हाथ ना लगाएं, इसी तरह बाहर छत वगैरह के यानी डायरेक्ट सूरज की रोशनी में
عورتیں جو حاملہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ لوگ باہر نہ جائیں، یہ بہتر ہے۔ بچے اور بوڑھے بھی باہر نہ جائیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ خیالی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی برا اثر ہو جائے، لیکن اسلام میں تو کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سورج گرہن لگتے وقت بس اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔